रिकॉर्ड होगा। सो अपन कल के क्लास में क्या चीजें डिस्कस किए थे जी, आप सभी को जितने भी ज्वाइन किए थे कल की क्लास? ओके, अमन आपको कल क्या सीखे जी, क्या चीज मतलब आपको समझ आया कल की क्लास में? WH फैमिली सर। हाँ। तो WH फैमिली में क्या चीज आपको पता चला? तो अब मैं आप लोग को मतलब बताता हूँ फिर से दोबारा। WH फैमिली क्या होता है, क्या है, मतलब मैं तो बता दिया था, फिर भी मतलब मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप लोग को याद है कि नहीं है। तो वन बाय वन आप लोग कर देखते हैं, उसमें फिर आप लोग, चलो ठीक है। WH फैमिली के बारे में मैं यहाँ पास आपको क्वेश्चन बारे में सर क्या बोल रहे हो, आपको समझ क्या नहीं आ सीखने रहा को है। मिला WH फैमिली से? अच्छा, क्वेश्चन ये था जी कि WH फैमिली में कल अपन जो पढ़ाए थे उसमें क्या चीज आपको समझ आया था, क्या चीज सीखने मिला था WH फैमिली के बारे में? अच्छा, यस सर। सर उसमें हम यस और नो हम्म, का यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, इसलिए वो WH फैमिली का यूज करते हैं। मतलब WH फैमिली में यस और नो का आंसर नहीं दे सकते। WH फैमिली में यस और नो का आंसर नहीं दे सकते, क्या चीज? हम्म, थोड़ा सा आप मैप को, पिक्चर को क्लियर नहीं किए हो अभी, पिक्चर को क्लियर नहीं किए हो इन द सेंस कि आप थोड़ा सा और ब्रीफ में एक्सप्लेन नहीं किए हो क्या चीज में, कुछ भी तो चीज होगा, क्या यस और नो, क्या चीज में यस और नो में, है ना, ऐसे सेंटेंस में जिसमें यस में अपन आंसर दे पाते हैं, डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ती है, वहां पास अपने को WH फैमिली की नीड होती है। अच्छा, अभी भी नहीं आ रहा है क्या, दिक्कतें हो रही? समझ कि करना चाह रहा हूँ क्या चीजें? तो अभी भी नहीं, आप लोग तक वॉइस मेरा जा रहा है? यस सर। ओके, चलो ठीक है, तो फिर इसमें मतलब आप लोग को कंटिन्यू करता हूँ। बहुत सारी चीजें बोल चुका हूँ पता है, लेकिन आप लोग तो सुनाई नहीं दिया होगा मेरे को पता है, बट कोई नहीं। रीजन बताया, थोड़ा सा वेदर अपने एरिया का थोड़ा सा ज्यादा ही खराब है, इस वजह से है। और चलो ठीक है, कल के क्लास में चीजें आपको इतना चीजें बताया था WH फैमिली में, आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा सभी को, सभी को डिस्प्ले यस सर। में दिख रहा है? हाँ ओके। तो जिसमें अपन डिस्कस किए थे कि एज अ कंजक्शन की तरह यूज करते हैं, और इंट्रो मतलब एक क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं इंट्रोगेटिव के फॉर्मेट में। मतलब मैं पेंसिल को यूज करना चाह रहा हूँ, बट पेंसिल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, रीजन सिंपल क्या बोलते हैं, रबड़ का। एक सेकंड की, ये रीजन क्या है जी इसका, इरेज करना चाह रहा हूँ।
चलो छोड़ो, यही बस कनेक्टिविटी की वजह से है। तो पहला यहाँ पास है वाट है आपका। तो वाट में आप लोग को पता है कि इसको हिंदी में अपना क्या और जो की तरह यूज करते हैं, ऐसे बोले थे। और उसके बाद यहाँ पास नीचे में दिख रहा है हु और विच। हु और विच आपको मतलब दोनों को एक साथ जोड़ी में याद रखो, ऐसा करके बताया था। हु अपना लिविंग के लिए यूज होता है, और यहाँ पास विच जो है कौन सा ऐसा के सेंस में रहता है, जो नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, कोई निर्जीव चीज के लिए यूज करते हैं, ऐसा करके। उसके बाद बताया था हु से आप लोग को मतलब याद रहेगा ऐसा करके, मतलब एक रिलेशन बता दिया था, उसको याद रखो ऐसा करके। और विच से आपको ऑफ विच को याद रखो ऐसा करके बता दिए थे, जिससे आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे थे। इसका मीनिंग हिंदी में दोनों का होता है, किसका जिसका, किसका जिसका, ऐसे करके। तो दोनों सेंस क्लियर था। उसका यूज अपना करते हैं लिविंग के लिए, ऑफ विच का यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए। ये चीजें क्लियर थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पास इस चीज को मतलब शॉर्ट में एक रिवीजन की तरह बता रहा हूँ। उसके बाद नया चीजें बताऊंगा आप लोग को। वेयर अपना कहाँ जहाँ के लिए यूज करते हैं, कहाँ मतलब कि क्वेश्चन पूछने के लिए, और कंजक्शन की तरह यूज करेंगे तो जहाँ करके बोलते हैं इसी चीज को। तो ये आपको पता है। वैसे ही यहाँ पास अब आपको फिर नेक्स्ट यहाँ पास बताया था, वेयर के बाद इसी में बता दिया था ना, फ्रॉम वेयर कर दो, फ्रॉम वेयर का जोड़ी बना दो उसके साथ। फ्रॉम वेयर का मीनिंग होता है कहाँ से जहाँ से। और हुम किसे जिसे ऐसा यूज करते हैं, फिर किसको जिसको। तो ये चीजें आप लोग को मालूम है। और उसके बाद लास्ट में बताया था फॉर व्हाट, या फिर इसको जस्ट उल्टा चेंज कर दो, व्हाट फॉर ऐसा करके बोल दो। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी आपकी मर्जी। यहाँ पास आपके मन के हिसाब से रहेगा चीजें। दोनों का मीनिंग होता है किस लिए या फिर जिस लिए, ऐसा करके। ओके, तो एक चीजें क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आज की WH फैमिली की ओर। तो आज के WH फैमिली आप लोग को दिखाते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट अदर चीजों में डिस्कस करना चाहूंगा मैं। तो आज कुछ WH फैमिली याद रख लो जी। वेन मतलब क्या होता है, ओनली वेन का मीनिंग बताओ आप लोग, कोई भी जब। अपना किस। जब। और क्वेश्चन पूछेंगे तो कब, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो हाँ, हाँ, मतलब यही रहता है जब और कब। तो जब कब की यूज करते हैं, जब उसको एज अ कंजक्शन यूज करेंगे। ठीक है। और इसको कब करके कब यूज करते हैं, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो बोलते हैं ना, हाँ कब से स्टार्ट करें क्लास, ऐसा करके। तो वैसी तो यहाँ पर से कब से ऐसा करके जब पूछेगा तो वो तीन तरीके से बनता है, कब से ऐसा करके। आपको समझना रहेगा, आपको अंडरस्टैंड करना रहेगा तीनों तरीका को। तो तीनों तरीका से कोई भी आप बना सकते हो, जैसे सिंस व्हेन एक तरीका है कब से। फॉर हाउ लॉन्ग इसका भी मीनिंग होता है कब से। फ्रॉम व्हेन इसका भी मीनिंग होता है कब से, ऐसे करके ना। तो फ्रॉम मतलब से होता है, आपको पता होगा। सिंस मतलब से होता है, ये भी आपको पता होगा। तो फोर का भी मीनिंग वैसे ही आता है, फॉर हाउ लॉन्ग ऐसा करके यहाँ पर सेंस में मतलब है। तो कब से ऐसा करके सेंस में है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है, इसको समझाते हैं। सिंस व्हेन, सिंस का मीनिंग आप लोग को पता होगा, जैसे आप लोग टेंस पढ़े होंगे उस टाइम पे आप लोग प्रेजेंट मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखे रहे होंगे उस टाइम पे, वैसे ही मतलब सेंस में। तो कब से ऐसा करके बोलेंगे, कोई निश्चित समय को बताएंगे। क्लास कब से स्टार्ट करें, तो आप लोग को मतलब मैं बताऊंगा 7 बजे से स्टार्ट करते हैं। तो 7 बजे एक एग्जैक्ट टाइम बताया आप लोग को, परफेक्ट टाइम बताया, निश्चित टाइम बताया, डेफिनेट टाइम बताया। तो वो चीज हो गया सेंस व्हेन, उस वाले सेंस में। वैसे वाला अगर सेंस क्वेश्चन पूछोगे कब से, आपका सेंस रहेगा एग्जैक्ट टाइम की जब बारे में बात हो रही है, उस टाइम पे ऐसा यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जब सेंस आपका रहेगा कोई ड्यूरेशन, कोई टाइम का ड्यूरेशन रहेगा, कोई अवधि रहेगा समय का, तो उस वाले सेंस में कैसे यूज करते हैं वो बताता हूँ। जैसे कि 2 घंटे बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब कौन सा 2 घंटा आपको पता नहीं है। 2 घंटे मतलब क्लास कब से स्टार्ट होगा ऐसा पूछोगे तो 2 घंटे से। ठीक है। और तेज आपको पता चल गया दोनों में डिफरेंस क्या चीजें हैं शॉर्ट में। अब वो 2 घंटा कौन सा हो सकता है, 9 से 11 भी हो सकता है, या फिर 2 से 4 भी हो सकता है। आपको पता नहीं चल रहा है ना, लेकिन जिसमें आपको क्लियर रहता है, आपको एकदम निश्चित रहता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहता है, उस वाले सेंस में सिंस व्हेन रहता है। दोनों में डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, सिंस व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग में। और यहाँ पास है फ्रॉम व्हेन। फ्रॉम व्हेन का सेंस इसके लिए ऐसा कुछ रहता नहीं है, जहाँ पास आपको मन होता है यूज कर सकते हो। लेकिन इस वजह से बताया जा रहा है, अगर कहीं पास भी ऐसा लिखा है तो आप जान जाओगे, इससे रिलेट कर पाओगे कि हाँ इसका सेंस किस लिए यूज कर रहे हैं, ऐसा करके। इसका ये यूज अपना कब से के सेंस पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया एक चीजें जो अभी आप लोग को बताया। और इससे पहले थोड़ा देर पहले मैं बताया था, क्या चीजें बताया था, हुम करके बताया था, आप लोग को याद है। हुम मतलब किसे जिसे किसको जिसको। ओके, मैं आप लोग को एक रिटर्न क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मेरा वॉइस आ रहा है। यस सर। हाँ ओके। तो
एक सेकंड, थोड़ा सा मतलब मेरे को वेट मतलब थोड़ा सा कुछ चीजें मतलब चेक करने दो, यहाँ पास कुछ प्रॉब्लम्स। मेरे एक्चुअल में कलर चेंज करना था ना, और यहाँ पास जो पेंसिल का जो ऑप्शन देता था ना, वो चीजें ओपन नहीं हो रहा है, तो उसी को मतलब मैं देख रहा हूँ इतना टाइम से, क्या गया है ऐसे करके। यहाँ पास वर्क नहीं कर रही चीजें, चलो छोड़ो उसको, इसी पेंसिल से आज काम चलाना पड़ेगा। तो होम का अपना सेंस अपना यूज करते थे, वो रहता था किसे जिसे किसको जिसको ऐसे करके ना सेंस आपका। तो फिर ये चीजें अब इसके साथ में प्रीपोजिशन यूज करके हम लोग और बहुत सारे डब्ल्यू एच फैमिली बनाने वाले हैं। प्रीपोजिशन दिखाते हैं आप सभी को ना, ये सब चीजें हैं। अब सेंस यहाँ पास अब आपको देखो बहुत सारे प्रीपोजिशन इसके साथ में लगा हुआ देखने मिल रहा है डब्ल्यू एच फैमिली के साथ में। पहले दिख रहा है आपको विथ होम, विथ होम करके दिख रहा है। तो विथ होम का मीनिंग होता है, विथ मतलब होता है हिंदी में साथ करके होता है, आप लोग को पता होगा। तो विथ होम मतलब क्या हो गया, किसके साथ, या फिर इसको बोलेंगे कंजक्शन की तरह यूज करेंगे तो जिसके साथ। ठीक है, दो सेंस में यूज करेंगे। तो अब मैं पूछूंगा आपको, किसके साथ बाहर जा रहे हो ऐसा करके, आप बोलोगे ना मतलब बाहर जा रहा हूँ ऐसा करके, किसके साथ जा रहे हो, तो आप बोलोगे फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, या फिर आप ब्रदर के साथ जा रहा हूँ ऐसे बोलोगे, फैमिली वाले के साथ जा रहा हूँ ऐसे बोलोगे, कोई भी बोल सकते हो। तो यहाँ पास है विथ होम का सेंस ऐसी रहेगा ना। तो समझ आया विथ होम कैसे यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा है यहाँ पास फोर। तो फोर का सेंस क्या रहता है जी आपका हिंदी में, के लिए करके सेंस में यूज करते रहते हैं। तो फिर से मतलब मैं बोलूंगा होम का मतलब से किसके लिए ऐसा, तो किसके लिए ऐसा के सेंस में होगा ना, फोर होम करके जब बोलूंगा। तो आप मार्केट जा रहे हो ना, तो अब क्यों जा रहे हो सर कि मैं क्वेश्चन किया आपको, फिर से दोबारा वाई का क्वेश्चन किया, तो आप बोलोगे मैं कपड़ा खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं फिर से रिटर्न क्वेश्चन किया आपको, किसके लिए खरीदने जा रहे हो ऐसा, तो आप बोले "मैं आपके लिए खरीदने जा रहा हूँ", तो आप मैं खुश हो गया ना। तो फिर मैं बोला हाँ जाओ जाओ लेके आओ जल्दी से। फिर उसके बाद नीचे में आता है विथआउट। विथआउट क्या है जी, इसका मीनिंग होता है के बिना, ऐसे सेंस में रहता है। तो विथआउट होम, तो अब किसके बिना या फिर जिसके बिना ऐसा के सेंस बनता है ना हिंदी में अपना। तो किसके बिना मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए, जिसके बिना मतलब यहाँ पर कंजक्शन की तरह यूज होगा। तो आपको बताते हैं इस चीज को, विथआउट होम, किसके बिना। तो आप मार्केट किसके बिना नहीं जा सकते बताओ, आप लोग बताओ किसके बिना नहीं जा सकते, कपड़ा किसके बिना नहीं खरीद सकते, पैसे के बिना नहीं खरीद सकते, या फिर आप बाइक के बिना नहीं जा सकते। एक सेकंड, हम्म, पैसे के बिना, हाँ ठीक है। तो आपको पता चल रहा है विथआउट होम, किसके किसके बिना, किसके बिना आप मार्केट नहीं जा सकते ऐसे बताएंगे तो कुछ तो बताओगे ना। या फिर हाँ पास बोलोगे कोई स्पेशल आपका जो फ्रेंड है उसके बिना भी नहीं जा सकते ऐसे भी रहेगा, या फिर बाइक के बिना नहीं जा सकते आप, या फिर जो भी व्हीकल आप यूज करते हो। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है अबाउट। अबाउट का मीनिंग होता है के बारे में। तो अब यहाँ पास है अबाउट होम। तो अबाउट होम यहाँ पास अब आपके सामने रखे हैं, तो इसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है जी आपका, किसके बारे में, जिसके बारे में, ऐसे सेंस है ना। तो किसके बारे में या फिर जिसके बारे में। तो अब मेरे पास फिर से मतलब मैं जैसे आपसे पैसा मांगा मेरे को, क्योंकि पैसे के बिना तो मैं खरीद नहीं सकता। तो अब जैसे आप मेरे से पैसा मांगोगे, पैसा चाहिए क्योंकि पैसे के बिना मैं कपड़ा नहीं खरीद पाऊंगा आपके लिए ऐसा करके, तो मैं थोड़ा सा एकदम जोर से मतलब बोलूंगा आपको, किसके बारे में बात कर रहे हो, मेरे को सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बोलना ऐसा करके। ठीक है, तो आप पैसे के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पास थोड़ा सा जानबूझकर मैं आपको ऐसे ही बोलूंगा, पैसा चाहिए, किसके बारे में बात कर रहे हो आप, मेरे को एक बार फिर से बोलना तो ठीक है। या फिर आप बाइक की चाबी मांगोगे, मैं पैदल तो नहीं जाऊंगा, तो फिर मैं बोलूंगा क्या चाहिए, क्या किसके बारे में बात कर रहे हो, तो अबाउट होम। तो आप बाइक की चाबी के बारे में बात कर रहे हो यहाँ पास, या फिर आपका जो भी व्हीकल है, साइकिल है, कार है, जो भी है। ओके, तो ये समझ आया आपको। फिर उसके बाद है एक प्रीपोजिशन बाई। बाई का मीनिंग होता है द्वारा। तो बाई होम, किसके द्वारा, जा तो रहे हो, चाबी तो नहीं दूंगा, किसके द्वारा जाओगे बताओ, जिसके द्वारा, किसके द्वारा। तो आप सोचो किसके द्वारा जाओगे जी, आप चाबी नहीं देंगे तो फिर ऑटो के द्वारा जाओगे, बस के द्वारा जाओगे, किसी ना किसी के मतलब थ्रू जाओगे ना।
तो ये तो समझ आ गया आपको बाई होम का सेंस क्या है, किसके द्वारा, या फिर पैसा हम नहीं देंगे तो और किसके द्वारा, फिर किसके द्वारा और मतलब लोगे पैसा, कहीं ना कहीं से तो और मतलब रहेगा जुगाड़ आपका। चलो ठीक है, ये तो मतलब नॉर्मली मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि बाई होम यहाँ पर जितने भी लग रहा है ना, आपको डब्ल्यू एच फैमिली देखने मिल रहा है, उसका सेंस कैसा है, और ये सब अपना कहाँ पास यूज आएगा, यूटिलाइज कहाँ पास करेंगे अपन, जब अपना पढ़ेंगे सेंटेंस बनाना। सेंटेंस बनाना आप जब सीखोगे उस टाइम पे, जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाओगे ना, तो उसमें काम आएगा सब चीजें, उसमें मजा आएगा आपको। तो इस वजह से इसको पहले से आप लोग के माइंड में बसा दिया जाता है। एक बार में नहीं बसता है चीजें, बट ये चीजें बार बार रिपीट करने से बस जाता है ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बस जाता है। चीजें अपना बार बार इंफॉर्मेशन देते हैं, रिपीट होते जाते हैं इंफॉर्मेशन। तो उसको आप लोग बोल रहे थे रटना, तो रटना नहीं है ये चीजें, उसको याद करना भी बोल सकते हैं एक वर्ड में। ठीक है, रटना तो हो गया कि उसका मीनिंग आपको पता नहीं है, आप बस रट के बोल दिए, वैसा वाला होता है रटना। रटना मीनिंग को अगर नेगेटिव वे में देखा जाए तो ऐसा होता है, जैसे कि मतलब ये क्या है, मोबाइल है, अब आपको पता नहीं है, मोबाइल बस बोल दिए, इसका यूज क्या है आपको पता ही नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे आपको पता है मोबाइल का यूज क्या है, तो वहां पास आप मोबाइल के बारे में रटे नहीं हो, ठीक है ना, आप उसको याद किए हो, समझे हो। तो मैं यहाँ पास नॉर्मली आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा था, हमेशा के लिए याद कराने के लिए। तो जितने बार आपके पास रिपीटेशन में जाएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। और चीजें इजी तरीके से करो तो ज्यादा अच्छे से होता है। टू वर्ड्स, टू वर्ड्स का मीनिंग होता है की तरफ। तो जैसे कि आप किसके तरफ जा रहे हो, स्कूल की तरफ जा रहे हो, तो मैं पूछूंगा किसकी तरफ जा रहे हो, या फिर जिसकी तरफ आप मार्केट की तरफ जा रहे हो, या फिर शॉप की तरफ जा रहे हो। तो यही चीजें हैं की तरफ, या फिर ये जिसकी, किसकी तरफ या जिसकी तरफ करके यूज करते हैं टू वर्ड्स होम। तो आपको सभी को समझ आया होम के मतलब बारे में, कि कैसे मतलब यहाँ पास मैं प्रीपोजिशन का यूज किया हूँ। पहला तो वेन से रिलेट करके प्रीपोजिशन यूज किया, वेन में भी मतलब देखो सामने में आपका प्रीपोजिशन लगाया है। सॉरी मैं यहाँ पास गलत वर्ड यूज कर डाला हूँ, एक बार रिपीट करना चाहूंगा चीजें, मतलब मेरे को पता नहीं क्या मैं बोला। यहाँ पर आप लोग को डब्ल्यू एच फैमिली बता रहा हूँ, जिसमें उसके साथ में जो सिंगल डब्ल्यू एच फैमिली होता है, उसके साथ में कुछ प्रीपोजिशन लगने के बाद उसका मीनिंग थोड़ा सा कैसे चेंज हो जाता है, वो चीजें बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली ऐसे बढ़ जाता है जबकि उसके सामने प्रीपोजिशन लग जाता है। तो आपको पहले वेन से रिलेट करके बताया कुछ, उसके बाद होम से रिलेट करके बताया कुछ। तो इतना आप लोग को समझ आया जितना चीज अभी तक बताया हूँ? अगर आपको समझ आएगा तो हैंड राइज कर दीजिए जी सभी लोग। ओके, ठीक है। हाँ सभी को मतलब समझ आ रहा है इतना तो मतलब मेरे को लग रहा है। ओके, चलो ठीक है। तो तो अब मैं बाकी डब्ल्यू एच फैमिली को अब टच नहीं करूंगा आज की क्लास में, क्योंकि हर डे हम लोग थोड़ा थोड़ा क्लास की स्टार्टिंग में टच करते जाएंगे, ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाए। एक बार में याद कराएंगे तो फिर आप लोग को कोई मतलब नहीं होगा। कोई भी चीज को एक बार में खिला दोगे तो उसका आप लोग को पचेगा नहीं ना, तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे। ठीक है, तो बाकी और दिखा देते हैं, ऐसा और बहुत सारे हैं, और बहुत सारे लिस्ट आप लोग को शेयर करेंगे, जो मतलब आप लोग को धीरे धीरे करके याद होते जाएगा। तो मैं इसको अभी आप लोग को दिखाना नहीं चाहता, आप लोग को बताना नहीं चाहता डब्ल्यू एच फैमिली को। अब इतना ही तक अपन लिमिट रखते हैं। ठीक है, तो अभी दो दो दिन का आपको मतलब दिखा दिए छोटा छोटा। अब मैं जो बोल रहा था मेन क्लास के बारे में, उसमें वापस आते हैं। हाँ, मैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा था ना, तो आप अब स्पोकन मैं देखना चाहता के देखते हैं आप लोगों से। और आप लोग को भी मतलब इस, क्योंकि आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो तो ग्रामर बस से तो काम चलने वाला नहीं। ओके, ग्रामर एक ऐसे तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है, जैसे कि मैं बताया था एक दिन, मतलब क्लास के पहले ही मिल दिया था कार चलाने से रिलेट करके। तो कार चलाने में आप लोग को दिखाया था, एग्जाया था कि कैसे आपको कार के बारे में रूल्स, इंपॉर्टेंस रूल्स जानना जरूरी है। तो उसके बाद दूसरा चीज बताया था, प्रैक्टिस करना होता है कार को चलाने के लिए। तो वैसे ही उसके बाद उसमें पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, तीन चीज बताया था ना। तो सेम इंग्लिश में भी होता है, आपको ग्रामर्स के रूल्स तो जानना इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये चीज है, पहले आप उसके बारे में जान गए, दूसरा उसके बाद आपको इसको यूज करने आना चाहिए, चाहे लिखने में यूज करो, चाहे बोलने में यूज करो, चाहे पढ़ने में, चाहे सुनने में। ठीक है, तो आपको सभी जगह तो इसका यूज करना पड़ेगा, तो ये प्रैक्टिस के थ्रू होते जाएगा। तो प्रैक्टिस में भी बताते जाएंगे कि क्या क्या तरीका है, कितने वे में आप तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब उसके बाद बात आती है, इसको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, तो पेट्रोल इसका क्या है, वैकेबलरी है। जितने ज्यादा आपका वैकेबलरी स्ट्रांग रहेगा, उतना ज्यादा आप आसानी से चीजें एक्सप्रेस कर पाओगे अपने हर चीजों को। तो अपन सभी तीनों चीजों में अच्छे से डीप में डिस्कस करते हुए जाएंगे ना, हर एक चीज को सीखते हुए जाएंगे। तो पहला मैं पूछना चाहूंगा, अभी जो मैं बता रहा हूँ सुनाई दे रहा है आप सभी को? क्योंकि इंटरनेट मतलब कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है।
कुछ टाइम पहले तक 200 केबी का स्पीड दे रहा था, अभी 16 केबी का स्पीड चल रहा है। यस सर। हाँ, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, ओके। तो अब मैं यहाँ पास आप लोग से डायरेक्ट मतलब कुछ चीजें मतलब डिस्कस करना चाहूंगा, जिसमें अपना रहेगा टोटली अब फोकस रहेगा। चलो, आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, एकदम ट्रूली चाहते हो, ये तो मेरे को पता है, तभी तो आप लोग ज्वाइन हुए हो। और बहुत सारे लोग थे, उसमें से आप लोग स्पेशली कहाँ आए हो इतने लोग? तो रीजन सिंपल से आप लोगों का, क्योंकि आप लोग चाहते हो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है, इस वजह से। तो आप लोग हाईली मतलब लर्नर हो, मतलब मेरे मतलब नज़र में, ठीक है, आप लोग फुल्ली इंटरेस्टेड वाले हो। तो यहाँ पास अपन स्टार्ट करते हैं कुछ डिस्कशन, वो भी इंग्लिश में, ठीक है ना? तो यहाँ पास अब ट्राई करेंगे पहला ही क्लास से। और यहाँ पास ये मत सोचना, पहले मैं कुछ रूल क्लियर कर देता हूँ ना, आप गलत बोलोगे सही बोलोगे ये मैटर नहीं करता है मेरे लिए, ठीक है? यहाँ पास अपन इस चीज को जज नहीं करते। जब स्पोकन की बात आती है उस टाइम पे कोई जज नहीं करते तो क्या चीज गलत है क्या चीज सही है। अपन जस्ट कैजुअल डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, और ये चीजें टोटली अपना ट्राई करेंगे इंग्लिश में, क्योंकि अब ये बहुत सारे लोग बोलेंगे हमको नहीं आ रहा है ऐसा करके। तो मैं देखना चाहता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। तो ये चीज है आज का क्लास पे। तो अपन करते हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेट करते हैं। तो वन बाई सभी से मतलब इकट्ठा करके रहेगा, कुछ टॉपिक लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। मैं तो ऐसे मतलब इस सब चीजें मतलब थोड़ा सा लेट में स्टार्ट करता था, बाकी जो ऐसा मतलब क्लासेस होता था उसमें, बट आप लोग से मतलब मैं अभी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और आप लोग कितने लोग डेली राइट करते हो, लिखते हो एक पेज? जो मतलब बोले गए थे कि डेली एक पेज लिखना है ऐसे चीजों में, उसमें वर्क कर रहे हो? क्योंकि माइंड को इन्फॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन जाते जाएगा उतना ज़्यादा वो वर्क करेगा ना चीज़ें। आपको प्रैक्टिस कराना है हर एक तरीके से, मसल्स जैसे कि आप गेन करते हो वैसे ही आपको माइंड का मसल्स को डेवलप करना है, जो कि एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो आपको डेली तो वो चीज़ें करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके का इन्फॉर्मेशन हर तरीके से। मेरे को जैसे मतलब मैं आप लोग को बताता हूँ कुछ चीज तरीका और आपको समझ आएगा। सब लोग का अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट होता है, किसी को लिखने में इंटरेस्ट होता है, किसी को सुनने में, किसी को रीडिंग में, तो या फिर किसी को वॉच करने में वीडियो में। तो सबका अलग अलग रहता है ना, किसी ओनली स्पीकिंग में। तो जो चीज जिसको ज्यादा अच्छा लगता है वो उसको ज्यादा करते रहते हैं। जैसे मेरे को लिसनिंग बहुत अच्छा लगता है तो मैं बहुत ज्यादा लिसन करते रहता हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। तो मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिसन करके ले लेता हूँ। मैं जैसे मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, रिटर्न आते तक मतलब पूरा सुन लेता हूँ, जो भी चीजें सुनना रहता है। जो आप लोग को ग्रुप में सेंड करता हूँ सारी चीजें मैं पहले सुन चुका होता हूँ, उसके बाद ही सेंड करता हूँ, ठीक है? तो वो सब चीजें लिसन करने से भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ जाता है माइंड में ना। तो अपने को इन्फॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट टुडे क्लास एंड हाउ टू विल एक्सप्रेस इन आवर points in somebody in front of you. If you want to share your opinion and points, so you can easily share. How do you deal and how do you explain our points? So I want to check. Uh, okay, so I give a topic, a simple topic, just about. Okay, we will discuss about any noun. Noun just like any person, place, or thing. So you have options to choose about to discuss about any place, a special place or person or anything. Okay, so I give you just a topic related to for you. You have choose, you have options. You talk about your best friends, your or your family members, anyone. You have options, okay, or anything special things just like mobile, bike, pen, anything. You have more than option available in the world and around you have. And the next thing is place, about your village or anywhere you go, just like a picnic place and famous temples. Where do you know about him? So or them. So I want to just say to you first. I say to Anita. So अ, आप मतलब आपको सिंपल से आपको बताना है क्या चीज़ के बारे में। पहले मैं एक डाउट जा रहा है मेरे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें कंटिन्यूटी बोलते रहता हूँ तो थोड़ा-सा डाउट हो जाता है मेरे कि हाँ, सामने वाले को सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ सिंपल सा एक क्वेश्चन कि आपको एक अब देखो गलत हो या सही बोलो ये चीज़ मैटर नहीं करेगा। यहाँ पास बाकी ये चीज़ मत सोचना कि बाकी लोग हँसेंगे, बोलेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि आपको इम्प्रूवमेंट आपके खुद के लिए करना है। सभी के मतलब टारगेट करके बता रहा हूँ ना, याद रखिएगा। तो आप लोग को मतलब एक-एक कर-कर के सबको मतलब मैं क्वेश्चन पूछते जाऊँगा और सभी को मतलब बताते जाना है, ठीक है? तो आपके कोई भी बेस्ट पर्सन के बारे में बताना है। बेस्ट पर्सन में आपको कोई भी हो सकता है आपके अराउंड में, ठीक है? चाहे आपके फ्रेंड हो सकते हैं, चाहे आपके फैमिली मेंबर का कोई भी मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। आपको मतलब थिंक करना है या फिर आपके कोई टीचर्स हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप कोई पर्सन के बारे में आपको बताना है, ओके? तो आपको
बस सडन बोलना है, जो भी आपके माइंड में आता है, जो भी चीजें, चाहे आप गलत बोलो चाहे सही बोलो, जैसे हिंदी में बोलते हैं वैसे इंग्लिश में जो भी चीजें आपको बोलना है। ओके, तो सबको एक कर करके मैं पूछते जाऊंगा, कोई किसी का भी रैंडम नाम लेते जाऊंगा और आपको बताना रहेगा, अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो लेट स्टार्ट अवर टुडे क्लास। ओके, सो आर यू रेडी गाइस? Yes, sir. Everyone ready? Okay, so let's play. So first I want to talk to Anita. Anita, do you listen me? जी सर। Okay, so tell me your favorite person, any favorite person, who is your favorite person, and how do you express, and how do you share their best points, and My why best we say to you. Okay, yeah, continue. my person, my mother and father. Okay, your parents, yeah, सर इसके and आगे नहीं बोल पाऊँ। बस देखो यही पास है, इसी चीज को अपने को इम्प्रूव करना है ना। सो राइट नाउ वी विल वर्क फॉर इट। माइंड को मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए तो रेडी हो ना, तो मतलब वर्क कराने के लिए रेडी रहो, क्योंकि देखो माइंड जब तक आप इसको वर्क कराने के लिए नहीं बोलोगे तब तक ये चीजें नहीं होगी ना। तो आप एक सेकंड, मतलब मेरा नहीं पड़ेगा, सभी को वर्क करना पड़ेगा, तो डे 1 हो चाहे डे 2 हो, ये मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर आज वर्क नहीं करोगे, आज अगर मतलब पीछे हो गए, तो फिर आने वाले टाइम में मतलब प्रॉब्लमेटिक हो गई चीजें, प्रॉब्लम होती जाएगी। इससे भी पहले चीजें मतलब आप प्रॉब्लम फेस किए हो। तो अब अपन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जड़ से हटाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट चांस देते हैं, उसके बाद फिर से मतलब रिपीट भी होगा सर्कल, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा नंबर हो गया फिनिश, ऐसा नहीं। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगा अमन से। हेलो अमन, माइक आप ऑफ कर लीजिए आप अपना। ओके, नेक्स्ट, हेलो अमन, डू यू लिसन मी? आर यू लिसनिंग मी? हेलो, अच्छा। अभी इस टाइम पे मतलब मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ अमन से। अमन, आप मेरे को सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग मी? Sir. Okay, so I have favorite person. If you in your list is your anyone, just like your friends, family members, anyone, you choose your favorite person and talk about him or her. आपको जो भी आपको मतलब फेवरेट लगता है, आप उसके बारे में बात कीजिए। बस कुछ लाइंस आप उसके बारे में बात कर सकते हैं डायरेक्टली, जो भी आपको मन में आता है। अब यहाँ पास मतलब मैं हर बार हर को सभी को पर्सन के बारे में नहीं पूछूंगा, याद रखिएगा। आप लोग प्रिपरेशन करके मत रहो। हाँ मेरे को लग रहा है कुछ लोग वैसे कर रहे हैं। हाँ ओके, आप बोलिए जी। My favorite person, my mom, dad, and my friend. My mom, dad, ओके, because हम्म, हम्म, because sharing to हम्म, yeah, I know why your mom dad is your favorite list. But okay, tell me about your best friend. Uh, tell me about your best friend. ओके, पास करते हैं, दूसरे पे लाते हैं। ओके, आप लिसन कीजिए, क्योंकि advice या या मुझे हमेशा अच्छी बातें नो बताते हैं। नो नो, वो तो मेरे को पता है। आप मतलब इंग्लिश में बताओ ना। या एटलीस्ट ट्राई इन इंग्लिश, या ट्राई स्पीक इन इंग्लिश। ओके, कोई नहीं, और दूसरे का नंबर आएगा। आप यहाँ पास एक चीज, हाँ एक चीज ध्यान से सुनिएगा, लिसन प्लीज केयरफुली। आपको क्या करना है, क्योंकि दूसरे जब बाकी लोग जब बोलते रहेंगे उसको आपको ध्यान से सुनना रहेगा, क्योंकि बहुत बारी अपना लिसनिंग ही मतलब बहुत बड़ा एक चीज है जो अपन सुनकर सीखते हैं। जरूरी नहीं है हर बार अपन बोल कर ही चीजें। बेस्ट कम्युनिकेशन इज दिस, इफ यू लिसन केयरफुली टू समवन, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो अपन नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पास लिस्ट में मैं हिना हिना पटेल से बोलना चाहूंगा। हिना पटेल, आर यू लिसनिंग मी? आर यू लिसनिंग मी?
Hello. Okay. So I want to just talk. Okay. Hello. Do you listen me or not? Yeah, you are. Nothing, sir. ओके, तो मैं आपको I मतलब यहाँ like पास एक myself. क्वेश्चन पूछ या you like myself. Okay, so tell me about you. I don't want to talk about your favorite person. I don't want to talk about other person. Okay, so I'm just talk about you. So how do you share your best points and Nothing, bad and sir. good points ऐसा both, कोई नहीं. strength and weak, and okay, share your strength and weakness both. What is your strength and what is your weakness? ओके जी, अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस बता सकते हो जी? मतलब सडनली यहाँ पर देखो, अब जरूरी नहीं है सभी को सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी लोग रेडी हो गए थे कि हाँ, मतलब मैं क्वेश्चन चेंज भी करते रहूंगा ना, ऐसा नहीं है कि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और बाकी लोग भी हैं सभी सेम। सूरज, हेलो सूरज, डू यू लिसन मी? आर यू लिसनिंग मी सूरज? हेलो हेलो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो जी? मतलब मेरे को डाउट जाता है कभी कभी। आई वांट टू आस्क टू सूरज। हेलो सूरज, डू यू लिसन मी? ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पास पूछना चाहूंगा। चलो ठीक है, बाकी लोग लिसन कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं चल रहा है किसी किसी का भी मतलब कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके शालिनी, नेक्स्ट मैं शालिनी से पूछना चाहूंगा। हेलो शालिनी, आर यू लिसनिंग मी? आप मेरे को सुन रहे हो? Yes, sir. ओके, सो आई हैव क्वेश्चन टू यू। Tell me about your favorite place. What is your favorite place when you go and enjoy and you remember, yeah, this is my favorite place forever? Not forever, every time the assist change, but right now I want to say to just you, what is your favorite place? And why it's your favorite place? Both you explain please. अब बताओगे जी, आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है और क्यों है, रीजन भी? My favorite place is garden because it's nature. Okay, please continue. Yeah, why are you stop? Please continue. Yeah, you at least try, because we don't judge you. One तिलक यादव हैंड राइज किया है, तो तिलक, डू वांट टू से समथिंग? बस Yes, sir. यस, ओके, तो आप कुछ बोलना चाहते हो? आपने हैंड राइज किया है। पूछिए ना सर क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन पूछिए। आप पूछिए ना सर, हम तो बताने के लिए बैठे हैं। अच्छा, ओके ओके ओके, या आप सभी को चांस देते जा रहे हैं, जिसमें मतलब एक ओके हेमलाल को देते हैं नेक्स्ट। हेमलाल, आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so tell me about your favorite place and why it's your favorite place also. Okay, you can Sir, explain. my favorite place is the waterfall. It is from Yeah, 10 kilometers from my home. okay, Sir, are you listening? yeah, we are listen. Yes, sir. Sir, it is 10 kilometers away from my home, where Hmm. I will go with my friend to enjoy and go for Okay, picnic with okay. that place. Hmm.
Sir, yes, sir. That's my Yeah, first. tourism place. Yeah, it's tourism That's place. why But favorite place. you forget your. I think everybody agree with me. My first favorite place is my village because I born here, and second, my favorite place is my cousin, my mama's house. Mama house means uncle. You do know in English, but if I say to English in uncle, so you cannot understand. So that's why I say to Hindi word, mama place, mama village. Okay, so two places are my Yes, sir. favorite place in my childhood. After that, I go in school. School is my third favorite place, and Yes, sir. and in the day by day my favorite place has changes too. And we are talking about your traditional place where you go. And next I want to say to you, my hostel is my also my favorite place where I live in 4 years in my college duration. So in that type of way, I just give an example how can you express your favorite place. And because you think Yes, just sir. like any picnic place, anywhere go and for picnic just is a favorite place. It's not favorite place only, we cannot say this. So just I open your minds. And how can you express another place? Just like you go any temples, it's also favorite place for somebody, not for me. And I'm not for you, it's somebody. Okay, so okay, next question. Devrat. Devrat, I think I am pronounce right or not. Please open your mic, on your mic. हेलो, आपका नाम मैं सही से प्रोनाउंस किया जी? आई एम प्रोनाउंस करेक्टली और नॉट? देवव्रत. Yes, sir. Okay, okay, so I have a question to you. Tell me something about any favorite things, any आपके कोई भी चीज होगा, ठीक है? So please share with us. आप कौन सी चीज को सबसे फेवरेट मानते हो? कोई भी थिंग हो सकता है. And why? You can also explain with us, and you share your points, your everything. What come on your mind? Okay, at least try, because it's just fun class. Don't be think a lot. Question repeat, sir. Okay, what is your favorite things? आपके कोई भी फेवरेट चीजें क्या है? Non living things. I'm not talking about person, I'm not talking about place, I'm just talking about thing. चीजें. मैं पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई प्लेस के बारे में बात कर रहा हूँ, आपसे कोई चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ. कोई भी चीज हो सकता है आपके आसपास के अराउंड में. इसी एक एग्जांपल देता हूँ आपको. इन जनरली आई गिव एग्जांपल. कूलर, टेबल, पेन, कॉफी, मोबाइल, लैपटॉप, एवरीथिंग. So just like I like give an example thing, I talk about favorite thing. It is my favorite color, red. Okay, why? Okay. Why red color is your favorite color? Please explain. Okay, you continue. After that, I ask you question, another question. Sir, that's my favorite color. Yeah. Okay, continue please. Another thing. Yeah, you are talking about color, but I'm just say to you, thing, anything come on your mind, anything in around your area, and you think thing is my favorite thing, and I love it, and I use it. Just okay. I just like give an example. My favorite thing is my watch, because it's every time to be. I think one word has not come in my mind, so that's why I just forget it. But koi nahi, you can continue. My favorite thing is my watch, because if I wear my watch, so I will do any work with timely, and that is the main thing for me. Not only watch. Next favorite thing my mobile, because I do more than a lot of work
through my mobile, so that's why I also include my mobile is my favorite thing. And next, my headphone, because if I use it, so I clearly listen your voice, and I share my all opinion and all information through this class, so that's why. No problem. Okay. Next, और कौन बच गया है? किरण. Hello Kiran. Hello. Are you listening me? Hello Kiran. Are you listening me? I hope so. I think अच्छा मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को डाउट आ रहा है. Either one listen me or not? Yes, sir. So किरण रिप्लाई नहीं कर रही है बस. तो ये प्रॉब्लम है. ओके. नेक्स्ट Sir, और कौन यहाँ पास? please open the हाँ जी. chat. Open the chat. He is telling something. Yeah. Oh. Mic has not started, sir. Okay. So I understand your problem. Okay जी. No problem. Okay. उनके माइक में प्रॉब्लम है थोड़ा सा ना, इस वजह से. तो फिर नेक्स्ट यहाँ पास लिस्ट में और कौन है? ऐसे सभी लोग तो हैं ही, सभी से एक बार बात कर ही चुके हैं. और कुछ लोग तो मतलब ऐसा बात हो रहा है ऐसा कि मतलब लगता है गायब हो गए, और कुछ लोग थे वो लोग. तो ओके, जो भी था अपना डिस्कशन कर रहे थे, या फिर नेट प्रॉब्लम की वजह से मतलब गायब हो गया कुछ लोग का. सो कोई नहीं, आप लोग को आने वाले क्लासेस में मतलब मैं ये चीज मतलब इस वजह से इस क्लास को लिया, रीजन सिंपल से बताने के लिए, क्योंकि 1 तारीख से मतलब मैं सोच रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाऊंगा, जिसमें से ग्रामर क्लास को अलग रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ग्रामर क्लास जो चल रहा है वो ग्रामर टाइम पे रहेगा, क्योंकि वो चीज भी इंपॉर्टेंस है. और साथ में अपना स्पोकन के लिए आप लोग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए अदर टाइम रखेंगे, जिसमें उसको मैं टाइम टेबल में अपना बनाऊंगा, उसके बाद आप लोग को बताऊंगा. तो फिर उस टाइम पे अपना स्पोकन को फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो डायरेक्ट आप लोग को इम्प्रूवमेंट उससे नेक्स्ट लेवल को होगा. तो वो भी चीजें इंपॉर्टेंट है. फिर मैं उसमें और देखूंगा कि कुछ चीजें और ऐड करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीजें जल्दी से रिजल्ट लाएं, और कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो उसको देखना चाहूंगा मैं क्या क्या उसमें रिजल्ट आएगा. ठीक है. तो कुछ देखना चाहूंगा इस 1 महीने के ड्यूरेशन में क्या चीजें मतलब रिजल्ट आता है. जो अपना महीना है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मई के बाद जून आता है ना, तो जून का जो महीना रहेगा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो भी यहाँ पास जुड़ रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं उन लोग के लिए. ऐसे तो हर दिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट मैं इस महीने में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि क्या क्या चीजें होगा. ओके. तो मैं क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर लेता था, बट ऑनलाइन क्लास में अभी तक नहीं किया हूँ, तो इस वजह से ऑनलाइन क्लास का मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा, इसमें से क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, मतलब अलग अलग चीजें ट्राई करने से. और आप लोग रेडी हो अपने खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए? अगर आप चाहोगे तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगा. जो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा उससे मेरा बेनिफिट होगा, मैं रियलिटी बताता हूँ. ये सब चीजें उससे करने से मतलब देखो, आप लोग को भले ही लग रहा होगा कि आप लोग मेरे से सीख रहे हो, आप लोग को पता नहीं होगा आप लोगों से मैं दुगुना सीख रहा हूँ. जैसे किसी को आप टीच करते हो तो आप दुगुना सीख जाते हो ना. टू टीच समवन यू लर्न ट्वाइस. तो ये मतलब थोड़ा सा फंडा रहता है, रूल्स रहता है, तो मेरा तो बेनिफिट हो ही रहा है. ओके. पहला चीज मैं क्लियर कर देता हूँ. तो मैं आप सभी को मतलब जो 1 महीने का जो जर्नी रहेगा उसमें मतलब बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से टिप्स ट्रिक शेयर करेंगे. जस्ट देखो, कोई भी चीज कोई भी टीच करता है तो वहाँ पास क्या चीजें होता है, कुछ आइडिया शेयर किया जाता है. फाइनली सीखना अपने खुद को होता है ना. तो यहाँ पास जो टोटली क्लास जो चल रहा है उसका मोटिव ये है कि खुद से कैसे सीखे, उन लोग के लिए जो खुद से सीखना चाहता है. मैंने अपना जो 8 जो पॉम्पलेट बनाया था, जो भी बोल सकते हैं, या फिर मेरे क्या नहीं पोस्टर बनाया था, ठीक है, तो उसमें उस वर्ड को यूज किया था. मतलब वहां पास बोला था, आप लोग को याद होगा किसी को, तो उसमें लिखा था कॉर्नर पे कि उन लोग के लिए जो खुद से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सर कुछ लिखा था, याद है आप लोगों को? तो रीजन यही है. तो आप लोग खुद से देखो, अब सीखना चाहते हो तो इस चीज वजह से यहाँ पास मैं जस्ट एक गाइड लाइनर हूँ, समझो, जो आप लोग को गाइड कर रहा हूँ शॉर्ट में, जो भी चीजें आप मेरे को पता है जो इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको खुद से और बहुत सारी चीजें सीखना है. मैं आप लोग को यही चीजें सिखाऊंगा कि खुद से सीखा कैसे जाता है. ठीक है ना, क्योंकि चीजें मैं खुद से सीखा हूँ ना. तो खुद से कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं दूसरे को फॉलो नहीं किया, बहुत सारी चीजें फॉलो किया हूँ, अलग अलग चीजें जहां से भी मेरे को लगता है, और अभी भी फॉलो करते रहता हूँ. ओके. तो एक चीज मतलब हो जाता है तो दूसरी चीज में जंप करता हूँ, हर बार नया चीजें ट्राई करते रहता हूँ. तो वही चीज आप लोग को भी मैं बताते जाऊंगा कि आप लोग कैसे खुद से सीख सकते हो. मैं आइडिया बस दूंगा, और आइडिया को आप लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हो आप पर डिपेंड करता है. जो इंप्लीमेंट करेगा उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा. एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग देखे होंगे एग्जाम आप लोग तो सब दिलाते हो, सबको पेपर सेम मिलता है, ठीक है,
लेकिन नंबर सबका ज्यादा कम क्यों आता है? रीजन कोई बताओगे? कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो? एग्जाम का पेपर सबको सेम दिया जाता है, बट आप लोग का नंबर वेरी करता है, सबका कम ज्यादा आता है, तो उसका रीजन क्या है? सर हाँ, कोई स्टडी बताओगे जी? स्टडी तो अच्छे से नहीं मतलब क्या क्या पढ़ते चीजें आपको तो लगता है? और क्या कौन कौन सा पॉइंट लगता है आपको? पढ़ते तो सब कम आता है ऐसे। अच्छा। और बाकी लोग का क्या कहना है? मैंने क्वेश्चन सिंपल से किया, सबको क्वेश्चन पेपर सेम दिया गया है, पढ़ते बट तो सबका सभी नंबर है अलग बट लगा है। वो पढ़ते तो सभी सेम हाँ ही है, बट अपने अपने बनाने का तरीका जो मेथड रहता है ना, हाँ हाँ वो अलग अलग रहता है। हाँ। अच्छा ओके, आपका कहना ये है। ओके, सबका देखो आप अपना अपना ओपिनियन आएगा अलग अलग कहना जी। और बाकी लोग क्या बताओगे? क्वेश्चन पेपर आप वही है, but नहीं करते सबका किसी का 90, किसी का 90, 10 से 20, सबका है। जैसी बोल रहे हो क्या? ओके। मतलब एक टाइम जो मीनिंग है सेंस, तो ओके मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सिंपल सा है, जो जितना ट्राई करते हैं उसको उतना मिलता है। चीजें वही रहता है, सिलेबस वही रहता है, टीचर्स भी वही होते हैं, ठीक है। बट जो अपना रिजल्ट वेरी करता है, रीजन सिंपल सा रहता है, अपना परफॉर्मेंस पे, अपना जो चीजें अपना लर्न करते हैं उस पे। देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं पढ़ते रहते हैं, खुद से मतलब जितना थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं तो उसमें वो खुश रह जाते हैं, उतना उसका नंबर मिल जाता है। कुछ लोग टीचर से मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसको सीख लेते हैं, उतना में खुश हो जाते हैं। कुछ लोग टीचर से पढ़ते भी हैं और अपना डाउट भी पूछ कर सॉल्व करते हैं, उतना उतना में खुश हो जाते हैं। और कुछ लोग और भी मतलब और बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, अदर चीजें मतलब एक टीचर बस को फॉलो नहीं करते रहते हैं, और मतलब कुछ और अदर तरफ से देखते रहते हैं, कुछ बुक को फॉलो भी करते रहते हैं सीरियसली, अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से लेते रहते हैं ना। तो ट्राई करते रहते हैं, और उसमें भी अपना सब चीजें करने के बाद फिर उसके बाद रिजल्ट वेरी करता है सबका, और परफॉर्मेंस वहां पास। और जो लिखने की, वो तो खैर रिजल्ट लिखने की कला पर भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें, तो वो भी मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं आता था किसी को, उसको भी मतलब सीखता है कहीं ना कहीं से। कोई भी बचपन से मतलब सब चीजें सीख कर पैदा नहीं हुआ होता है, सब यहीं पास सीखते हैं ना, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को देख के सीखते हैं या फिर किसी के थ्रू सीखते हैं। तो यही चीजें है। तो मैं आप सभी को जस्ट एक आइडिया देते जाऊंगा, एक आइडिया रहेगा, उसको आप जो अप्लाई करेगा उसका इंप्रूवमेंट आएगा, और किस लेवल का अप्लाई करेगा उस पर डिपेंड करता है आप पर। तो मेरे को नहीं पता चलेगा वो चीज, क्योंकि मैं चीजें देखा हूँ हमेशा रिजल्ट सबका वेरी होते रहता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सीखने वाली चीज में कोई सीख नहीं सकता, ऐसा नहीं है, कोई जल्दी सीख सकता है, कोई लेट में सीख सकता है, क्योंकि सीखने वाला चीज ऐसी होता है ना। तो सबका माइंड का लेवल अलग रहता है, सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग रहता है, सबका अलग अलग टाइप की चीजें रहता है। तो मैं किसी जज नहीं करता इसमें, क्योंकि टाइम लगता है सीख जाता है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं सीखते। मेरे को भी टाइम लगा, मैं भी सीख रहा हूँ, अभी भी बहुत सारी चीजें सीखते रहता हूँ। तो इसमें हैबिट में लाना पड़ता है ना। पहले मतलब मेरा लिसनिंग का हैबिट्स नहीं था, लेकिन अब इतना हो चुका है कि मतलब बहुत सारी चीजें मैं सुनते ही रहता हूँ, बहुत लंबा लंबा टाइम तक मैं सुन लेता हूँ, मेरे को मतलब उसमें समझ भी आ जाता है। मतलब मैं 1 घंटे का वीडियो भी आराम से इजिली देख लेता हूँ, 2 घंटे का भी आराम से देख लेता हूँ, मैं बोर नहीं होता उतनी जल्दी। पहले मतलब 5 मिनट में भी बोर हो जाता था। तो ये चीज मतलब कैसा है, प्रैक्टिस से आया, हैबिट से आया। हैबिट ऐसे एक दिन में नहीं बनता। तो हैबिट में तो एक स्पेशल बुक है, द अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ऐसे करके। तो उस बुक को मतलब मेरा फेवरेट लिस्ट में, उसके बारे में मैं कोई क्लास में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पास अपन डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मली, कि जो क्लासेस जो होगा उसमें मैं वहाँ पास ट्राई करूंगा आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वे आपको तरीका बताते जाऊंगा, कि अपन जिसमें ट्राई करते जाएंगे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट करने का। ओके। और ग्रामर जो चीजें हैं वो तो करेंगे ही, क्योंकि ग्रामर जानना भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसका मतलब मेरा देखने का नजरिया एकदम अलग रहता है ग्रामर्स को ना। चीजें वही रहता है, चाहे आप बुक से पढ़ो, चाहे आप किसी और टीचर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। आपको मैं एक चीज बोलूं, बिस्किट का नाम बिस्किट सब जगह कहलाएगा, ठीक है। चाहे बिस्किट मतलब कोई मतलब टीवी में विज्ञापन के थ्रू बताए, चाहे कोई दुकान वाला आपको लाकर बेच कर दे, चाहे आपके मतलब पेरेंट्स आपको लेकर दे, कोई भी आपको ला कर दे, बिस्किट को तो बिस्किट ही बोलेंगे, ठीक है, उसको तो चेंज नहीं करेंगे। वैसी है, सेम चीज है, बस सबका बताने का तरीका अलग रहेगा, सबको बोलने का तरीका अलग रहेगा, उसको समझाने का तरीका अलग रहेगा, ये बिस्किट क्यों है, इसको खाते क्यों है, इसका फायदा ऐसे मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब सब अलग अलग तरीके से बताएंगे। सेम वही चीज है, ठीक है। ग्रामर्स का जो रूल्स है सेम रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। चाहे आप बुक से पढ़ो, बहुत सारे बुक अवेलेबल है ना, चाहे आप बुक से पढ़ो, चाहे कि वो यूट्यूब के चैनल से पढ़ो, चाहे किसी और टीचर के थ्रू पढ़ो, चाहे मेरे से पढ़ो, चीजें सब
चीज़ें वही रहेगा, बस एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो जाता है, चीज़ें बदल जाती है थोड़ा-सा। तो मैं अपना ट्राई करता हूँ मैं अपने तरीके से और मैं वही ट्राई करता हूँ मेरे को जो ईज़ी लगता है। जितना मतलब मैं अपने मतलब थॉट यही रखता हूँ कि ईज़ी किया कैसे किया जाए चीज़ों को, ठीक है? रियल लाइफ़ से कनेक्ट कैसे किया जाए, बस ये चीज़ें रहता है मेरा थॉट्स। तो होप सो आपको जितना भी क्लासेस अभी तक लिया हूँ, उसमें आपको सब चीज़ें समझ आते गया होगा। कितना बेसिक से चीज़ें मतलब बताया हूँ अभी तक, देखे होंगे ना? और वो सब चीज़ें मतलब कितना इम्पोर्टेंट था और कितना मतलब रियल लाइफ़ से उसको अगर कनेक्ट करते हैं तो कैसा एकदम ईज़ी हो जाता है, हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो अब तक की जो क्लास में जो क्लियर किया हूँ, तो आने वाले क्लासेस भी वैसे ही चलेगा। कुछ अब नेक्स्ट क्लास में अपना मैं बताऊँगा, पार्ट ऑफ स्पीच के क्लास का क्लास होगा, जिसमें शॉर्ट में एक रिवीजन क्लास रहेगा। उसके बाद आप लोग को पूरा समराइज़ कर देंगे बेसिक क्लास, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप रहेगा अपना पार्ट ऑफ स्पीच की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो पार्ट ऑफ स्पीच में आप लोग को बताऊँगा सब चीज़ें डिटेल के साथ ना, और वो सब चीज़ें पढ़ाने से भी पहले मैं आप लोग को टॉपिक को पहले बताऊँगा। फिर आप लोग को रिसर्च करना रहेगा। सब लोग को एक टास्क देते जाऊँगा। तो रिसर्च वाला जब माइंडसेट आपका आ जाएगा, जैसे क्वेश्चनिंग माइंडसेट जब डेवलप हो जाएगा, तब मैं कल मतलब मेरा जो पढ़ाने का पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। मतलब मेरा पढ़ाने का पर्पस ये है कि आप लोग को मैं इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है? डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता किसी पे। चाहे आप मेरे पे डिपेंडेंट ना रहो, चाहे किसी बुक पे डिपेंडेंट ना रहो, किसी भी चीज़ में डिपेंडेंट ना रहो। तो आप लोग को पहले इंडिपेंडेंट बनाऊँगा, उसके बाद इंटरडिपेंडेंट बनेंगे। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से मतलब डिपेंडेंट, परस्पर निर्भर। तो जितने लोग हो सब एक दूसरे से निर्भर हो जाओगे उसके बाद धीरे से। वो कैसे, वो आपको अदर क्लास में बताऊँगा। तो फिलहाल तो मतलब मैं आप लोग को पहला जर्नी दूँगा, जो पहला जर्नी रहेगा आप लोग को डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाने वाला जर्नी। तो कैसे खुद से सीखा जाता है, अपने खुद से कैसे सीख सकते हैं कोई भी चीज़ें, वो चीज़ें सिखाऊँगा आप लोगों को। तो आप लोग ट्राई करना, जो चीज़ें बताते जाऊँगा उसको फॉलो करने का। जैसे कि मतलब मैं टारगेट दूँगा, जिस दिन मतलब नाउन पढ़ाऊँगा उस दिन बोलूँगा। एक दिन पहले बता दूँगा, नाउन के बारे में आप लोग रिसर्च कर लो, जितना करना है कर लो, ऐसे करके। तो आप लोग अपने से देखना, कोई भी बुक जितना भी मिल सकता है देख लेना, मिलता है देख लेना नाउन से रिलेट करके। फिर उसके बाद क्लास जब मैं लूँगा तो आप लोग को चुटकी में ऐसे ही समझ आ जाएगा। ऐसे तो मैं बताऊँगा तो मतलब आप लोग को ऐसे ही समझ आ जाएगा अगर नहीं देखोगे तो भी, बट फिर भी उसके बाद का जो पढ़ने का नज़रिया रहेगा, जो जितने बार ट्राई करके आया रहेगा ना, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और एकदम ईज़िली से रिलेट कर पाएगा जो मैं बताते रहूँगा उस चीज़ों को। तो वो चीज़ें हैं, खुद से कैसे डेवलप किया जाता है चीज़ें, खुद से कैसे सीखेंगे। तो होप सो आपको आज की क्लास मज़ा आया होगा। आज मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब तो कवर तो नहीं किया ग्रामर से रिलेट करके, बट एक जस्ट आइडिया देना चाह रहा था कि अपना आगे का क्लास कैसे होगा उसमें। तो आप सभी को अच्छा लगा जी? अगर किसी को और यस कुछ सर। क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा एक चांस देता हूँ आप लोग से भी मतलब एक क्वेश्चन पूछने का। तो क्योंकि मतलब मेरे टाइम में मतलब फेस किया हूँ कि मेरे क्वेश्चन बहुत सारा पूछने का मन रहता है, ठीक है? किसी को भी अगर मेरे कोई पढ़ाएगा ना, तो रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे कितने सारे क्वेश्चन रहेगा ना, मतलब माइंड में मेरे को मजा भी आएगा पढ़ने में भी। तो ये चीज़ मतलब मैं फ़ील करता हूँ, अगर कोई मेरे को पढ़ाएगा तो मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब जल्दी से सीख सकता हूँ ऐसा करके और बहुत सारी चीज़ें। बट अपने एरिया में ऐसा कोई है नहीं जो टीच करे, क्योंकि अपने रिलेटिव्स में दूर-दूर तक मतलब कोई इंग्लिश मतलब यूज़ नहीं करते और ना ही अपने गाँव में कोई यूज़ करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है मतलब नहीं बोलूँगा, कुछ लोग होंगे, बट ऐसा तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं रहते, बट वही बता रहा हूँ। दूर-दूर तक मेरी लिस्ट में कोई नहीं है और ना ही मतलब कोई टीचर ठीक से मतलब मेरे को मिले हैं जो मतलब मेरे को टीच करेंगे। तो ये प्रॉब्लम मैं फेस किया हूँ। तो इस वज़ह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग को दे रहा हूँ ना, तो आप लोग को एक अपॉर्च्युनिटी मिला है, एक चांस मिला है, एक मौका मिला है खुद को ग्रो करने का। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और आप लोग ग्रो करने का ट्राई करो। अगर मेरे को नहीं पता रहेगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात मैं आप लोग को बोलता हूँ, अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चन कर दें मेरे जिसको मेरे बारे में पता नहीं रहेगा, तो मैं उसके बारे में रिसर्च करूँगा। मेरे को भी मज़ा आएगा रिसर्च करने में, उसके बाद दूसरा दिन आपको क्लियर करूँगा। दूसरा दिन नहीं पता चलेगा, तीसरा दिन क्लियर कर दूँगा। एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा ना, उसका आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका आंसर अवेलेबल नहीं है दुनिया में। हर एक चीज़ का आंसर अवेलेबल है। बस राइट क्वेश्चन रहना चाहिए आपका, तो राइट आंसर मिलेगा आपको। फालतू क्वेश्चन रहेगा तो फालतू आंसर मिलेगा। तो आप लोग से मतलब लास्ट बार बोल रहा हूँ कि हाँ, आप किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग। आप लोग को अब चांस देते हैं। फिर उसके बाद क्लास भी सर फिनिश करूँगा मैं। हाँ हेलो जी, बोलिए। हुँ। व्हेन यू विल स्टार्ट द स्पोकन क्लासेस? कब से स्टार्ट करेंगे बोल रहे हो ना? तो कोई और चैट में कुछ पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ लोग का माइक काम नहीं कर रहा है तो। सर इंग्लिश में कैसे बात करें? कोई कुछ बोलते हैं वो समझ तो आ जाता है, बट आंसर कैसे दें समझ नहीं आता है। जैसे आप हिंदी में बात करते हो वैसी बात करना है, इसका आंसर यही है सिंपल सा। हिंदी में कैसे बात करते हो, हिंदी में कैसे रिप्लाई करते हो? स्टार्टिंग में भी समझ नहीं आ रहा होगा आप लोग को कि कैसे रिप्लाई करें किसी को भी। धीरे से मतलब होता है ना चीज़ें बिल्ड। जब स्टार्टिंग में आप जब सीख रहे थे, सब चीज़ें हो रहा था जर्नी, तो किसी के पास अपना पॉइंट को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, तो कई बार मतलब हो नहीं पाता है चीज़ें। तो वो चीज़ें मतलब
एक टाइम आने के बाद हुआ, धीरे से प्रैक्टिस से होता है चीजें, और आप समझ जाते हो, बहुत अच्छी बात है। वो भी एक कला तो है, एक चीज तो है, कम से कम एक काम तो कर लियो, समझ जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग को समझ भी नहीं आता है ना। अगर मैं किसी के सामने अगर बोल दूं तो उनको समझ, बोले ऐसे बोलते हैं, तो वो चीजें मतलब कम से कम आपके में तो नहीं है। वो चीज आप बोल रहे हो कि मेरे हाँ समझ तो आ जा रहा है सर, एक आप में बेनिफिट है, ठीक है। अब दूसरा चीज है, आपको बस बोलना है, तो पहले तो खुद से बात करने आना चाहिए, ये चीज पहले बोलूंगा, तभी आप दूसरे से बात कर पाओगे। और खुद से बात करने का तरीका यही है कि आप खुद से प्रैक्टिस करो। अंदर खुद से बात करना मतलब अपने मन में जो बात करते हो ना, वही खुद से बात करना है। जो भी आप पहले माइंड में बोलते हो, उसके बाद आप बाहर की दुनिया में बोलते हो, ठीक है। जो भी आपका थिंक रहता है, आप पहले सोच लेते हो, उसके बाद बोलते हो। ये चीजें इतना जल्दी हो जाता है हिंदी में कि आपको पता नहीं चलता है, बट वो चीज इंग्लिश में मतलब थोड़ा सा पॉज होकर होगा, चीजें थोड़ा सा रुक कर होगा, उसके बाद धीरे से होगा। आप पहले रुक रुक कर ट्राई करो ना। तो अपने खुद से बात करने का तरीका यही है, आप दिन भर अपने से कितना चीजें बात करते हो खुद से, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना कि आउटर बाहर में। तो आप मिरर के सामने ट्राई करो, एक बार मिरर प्रैक्टिस अप्लाई करो, क्योंकि मैंने अब ट्राई किया था उसमें। मिरर प्रैक्टिस का भी बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। या फिर आप अपना मोबाइल का, मैं बोला था ना उस दिन, बोला था कि आपको फ्रंट कैमरा ऑन करना है और एक टॉपिक में आपको डिस्कस करना है, जैसे कि आज के मतलब टॉपिक दिया था मैंने नॉर्मली, अपना फेवरेट पर्सन के बारे में बात करो, या फिर अपने ही बारे में बात करो, या फिर अपना कोई प्लान के बारे में बात करो, अपना रूटीन के बारे में बात करो। तो मैं नेक्स्ट डे आप लोग को रूटीन के बारे में भी मतलब पूछूंगा। आप लोग का नेक्स्ट डे का टारगेट ये रहेगा, टास्क का रहेगा, तो आप लोग से मैं रूटीन के बारे में पूछूंगा, आपका डेली रूटीन, जो आप सुबह उठ कर सोते हो वहां तक क्या क्या काम करते हो, छोटा से छोटा भी काम को मतलब वहां पास आपको बोलना रहेगा, ठीक है। आप कैसे बोलते हो मैं देखना चाहूंगा। जैसे कि मोबाइल यूज करना, पढ़ रहे हो यहाँ पास, ये भी एक काम है, किसी से बात कर रहे हो वो भी काम है, जब सुन रहे हो ये भी काम है, या फिर खा रहे हो ये भी काम है, एक नॉर्मली कपड़ा पहन रहे हो भी, मतलब हर एक चीज मतलब काम में इंक्लूड होता है ना, जितना भी एक्शन, एक्शन वाली चीजें, या फिर बोल सकते हैं, या फिर थिंक वाली चीजें, जितना भी सुबह से उठ कर लेकर आप मतलब सोते तक जो भी चीजें करते हो, सब चीजें एक्शन है, वो सब चीजें काम है, वो सब चीज के बारे में आप बात कर सकते हो। आप रूम से बाहर निकल रहे हो वो भी एक काम है, रूम में अंदर आ रहे हो वो भी एक काम है, ठीक है। किसी चीज को देख रहे हो वो भी एक काम है। तो देखो कितना सारी चीजें मतलब होते रहता है। तो मैं डेली रूटीन के बारे में भी आप लोग को, पहले आप अपने आप से पहले बात करके देखो, एक बार प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद हम लोग क्लास में भी वो चीजों को लाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें मतलब मैं करता था, मैं खुद अप्लाई करता था, उसके बाद दूसरे को करने के लिए बोलता था ना, जो मतलब मेरे पास आते थे ना सीखने के लिए, तो उन लोग को बोलता था चलो आप लोग अप्लाई करो ऐसे करके। तो उन लोग को मतलब मैं एक हफ्ते तक पूरा डेली रूटीन, मतलब एक हफ्ता क्या, एक महीने तक भी मतलब डेली रूटीन को करवाते रहता था। क्लास स्टार्ट करने से पहले 5-5 मिनट सब लोग अपना डेली रूटीन बताओ ऐसे करके, तो सब अपना इंट्रोडक्शन देते थे, उसके बाद अपना डेली रूटीन बताते थे, उसके बाद ही मैं ग्रामर की क्लास स्टार्ट करता था, उससे पहले नहीं करता था। तो ये चीजें मतलब मैं यहाँ पास अप्लाई कर सकता हूँ, बट अलग अलग तरीके से देखते हैं मतलब क्या क्या अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पास किसी का चेहरा दिखते नहीं रहता है, तो उसमें एक्सप्रेशन भी पता चलता है ना, तो वहाँ पास समझ आता है कि इसको कितना की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उसके हिसाब से उसको मोटिवेट कर देते हैं, बट यहाँ पास पता नहीं चलता है चीजें। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें अलग अलग तरीके से मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, जिससे मेरे को पता चल जाए कि आप लोग का मतलब साइकोलॉजी चेक करना जाता हूँ कि सामने वाला का प्लस उसमें मजा आता है मेरे को, तो फिर तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आप, वो मैं कर ही लूंगा अलग अलग टेस्ट लेकर। तो जैसे कि आज छोटा सा टेस्ट लिया, उससे मेरे को समझ आ गया, आप लोग को समझ तो आ जा रहा है, बट आप लोग हाँ कुछ लोग एक्सप्रेस भी कर पा रहे हो, काफी लोग कर पा रहे हो, उतना काफी होता है पहला क्लास के लिए, मेरे को पता चला। अगर मैं आप लोग की जगह होता तो शायद मैं उतना नहीं कर पाता। हाँ सेम अगर सिचुएशन को मैं अपना पास्ट को देखता हूँ तो, हाँ बट अभी नहीं लगता प्रेजेंट में। होप सो जी आपको समझ आया होगा अच्छी चीजें, और सब चीजें मतलब मैं बता दी हूँ जितना मेरे पॉइंट एक्सप्लेन करना था। मैं अब क्लास को ऑफ करना चाहूंगा, बट मैं आप लोग को क्लास ऑफ करने से पहले एक लास्ट चांस दूंगा, किसी के भी अगर माइंड में जो भी क्वेश्चन होगा पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो, उसके बाद क्लास ऑफ कर दूंगा मैं। एनीवन, किसी को भी लग रहा है क्वेश्चन पूछना है तो हैंड राइज कीजिए और क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहाँ पास चैट में क्वेश्चन किया, उसका आंसर मैं दे दिया। ओके, होप सो आपने यहाँ पर सब चीजें कर लिए होगे। हम्म, ठीक है। तो आप लोग ऐसे मतलब एक नॉर्मल से बताओ कि आप लोग का अभी क्या करते हो, अभी कॉलेज तो सब चीजें बंद है ना, तो आप लोग आपका दिन कैसे, रूटीन कैसे निकालते हैं? कोई लोग काम करके निकालते होंगे, लेकिन मैक्सिमम हर टाइम तो दिन भर तो काम करते नहीं रहे होंगे, ऐसा तो भी रहता है बहुत सारे टाइम खाली रहते हैं, तो फिर भी आप लोग का टाइम कैसे निकलता है, कोई बताओगे? उसके हिसाब से मेरे को और मतलब प्लान को चेंज करना पड़ेगा। सर मैं आप लोग बताऊं? का, हाँ जी आपका बताओ। हाँ सर, मेरा रहता है कि यही थोड़ा इंग्लिश में ध्यान दे रहा हूँ अभी, और थोड़ा हम्म। एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। अच्छा कौन सा एग्जाम है, फिर भी नाम बता सकते हो? मैथ मैथ यस सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नाम बता सकते हो आप, मेरे को पता सर चल जाएगा। CDS। ओके।
और Yes. मतलब चलो ठीक है, आपका समझ आ गया। और बाकी का मतलब क्या है? बाकी का रूटीन कैसे चलते रहता है जी? जैसे तिलक आपको पूछूंगा तो आपका रूटीन क्या रहता है? आप क्या करते हो अभी के टाइम पे? या फिर चैट में बता सकते हो अभी आप लोग, माइक में भी बता सकते सर हो। इंग्लिश को इम्प्रूव करता रहता हूँ। हाँ, इम्प्रूव करते हो और क्या करते हो इसके पढ़ाते छोड़ मतलब आप पढ़ाते हो उसको रिपीट। अच्छा। हाँ वो तो है, लेकिन दिन भर तो नहीं करते होगे, मतलब कुछ तो और करते होगे, मतलब आपका फिर डे पूरा खाली रहता है उसके बाद पूरा दिन? मुश्किल से 2 घंटा करते होगे ना, उससे ज्यादा कहाँ करते होगे? उसके बाद तो पूरा खाली रहता होगा टाइम, फिर उसमें क्या करते, मतलब ऐसे पूछ रहा सर था। हमारे यहाँ ना बच्चे हैं, हाँ उसको रखना पड़ता है, मतलब सभी हाँ काम पे चले जाते हाँ हाँ, काम में चले जाते हैं तो उन लोग का ध्यान केयर करना पड़ता है, ऐसे बोल रहे हो? हाँ तो घर हैं। में हाँ हाँ रहते हो ना। ओके, हाँ। ओके जी। हाँ ओके, और बाकी से फिर पूछते हैं, शालिनी आप क्या करते हो? आपका मतलब क्या रहता है रूटीन नॉर्मली? घर का काम करते होगे, फिर उसके बाद खाली रहते होगे, और मतलब क्योंकि कॉलेज तो अभी सबका बंद है टोटली, तो आप लोग का क्या रहता है मतलब? किरण आपका क्या रहता है जी? ओके, शायद सुन तो रहे होंगे, ऐसे मेरे को लग रहा है, क्योंकि कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं। इना आपका क्या रहता है जी? मतलब आप नॉर्मली आप बता सकते हो? अभी आप खाली भी रहते होगे आप लोग नॉर्मली सर? हाँ नहीं अच्छा। सर, फाइनल की तैयारी हम्म, कर रही हूँ। हाँ कॉलेज का ही ना? यस सर। हाँ ओके, तो अपने से मतलब स्टार्ट कर दियो जर्नी को, आप यही बोल रहे हो ना? ठीक है, अच्छी यस बात है। सर। तो मतलब यहाँ पर सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये मतलब बोलना चाह रहा था, चेक करना चाह रहा था कि कैसे मतलब आप लोग का टाइम निकल रहा है ऐसा करके। तो कोई नहीं, समझ आ गया मेरे को थोड़ा सा आप सभी का कि कैसे चल रहा है। तो चलो ठीक है जी, आज क्लास को ऑफ करते हैं, इतना ही, मतलब मैं इससे ज्यादा नहीं रखूंगा, क्योंकि मतलब नेक्स्ट डे अपना फिर अच्छे से करेंगे बाकी चीजों को, मतलब मैं थोड़ा सा प्लान और मतलब आप लोग को एक्सप्लेन मतलब आपकी बता दूंगा अलग टाइम पे। ठीक है, ओके, सबको अच्छा लगा आज का क्लास? Yes, sir. sir. ओके, तो have a nice to talk to all of you, and have a nice day.